स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा। कैसे अपन किसी भी क्वांटिटी, किसी भी यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी को इजीली एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इजीली बता सकता हूँ कि मुझे पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये मुझे बिल्कुल पता है, अपन रटे हैं ये चीज़। वही अगर मैं बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये भी अपन को पता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी अपन को पता है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता है, क्यों? क्योंकि अपन ने रटा हुआ है। लेकिन ये एक्चुअल में आया कैसे, ये हमारा आ कैसे रहा, कैसे अपन इसको इजीली याद रख सकते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं, हमारे पास एक चार्ट होता है ना, वो है मिलीमीटर, इसके बाद आता है आपका सेंटीमीटर, इसके बाद आता है आपका डेसीमीटर, इसके बाद आता है आपका मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, है ना। यहाँ पे आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि मीटर सेंटीमीटर से बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना। वही सेंटीमीटर डेसीमीटर से भी छोटा है, डेसीमीटर मीटर से छोटा है, मीटर डेकामीटर से छोटा है, डेकामीटर हेक्टोमीटर से छोटा है, हेक्टोमीटर किलोमीटर से छोटा है ना। ये छोटा है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है, इनमें कितने का डिफरेंस होता है। समझने की बात यह है कि मीटर सेंटीमीटर में कितना का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस जो होता है केवल 10 का होता है, 10 का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको जितना भी सेंटीमीटर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे मिलीमीटर। वही अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करेंगे? तब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आप जितना भी मिलीमीटर होगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जितना भी मिलीमीटर होगा उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे। जस्ट ऐसे ही अगर आपको डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, तब आप सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेंटीमीटर में पहुंच जाएंगे। मतलब डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मिलीमीटर में पहुंच जाएंगे। जस्ट ऐसे ही अगर आप मिलीमीटर से डेसीमीटर जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में जाएंगे, फिर वापस से जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आप डेसीमीटर में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स? डेसीमीटर में पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जब कभी भी मुझे स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट जाना हो, स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट जाना हो, तब मुझे 10 से डिवाइड करना होगा, 10 या 10 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना होगा, स्क्वायर, क्यूब और 10 द पावर 4, 10 द पावर 5, 10 का पावर जितना भी होएगा, है ना, तो उससे अपन को डिवाइड करना होएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट जाना हो, ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट जाना हो, मतलब डेसीमीटर से सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर से मिलीमीटर जाना होगा, तो आप जितने स्टेप पीछे जाएंगे उतने टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आपको मीटर से
डायरेक्ट मिलीमीटर जाना होगा। मीटर से कहाँ जाना होगा? डायरेक्ट मिलीमीटर जाना होगा। तब आप क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेसीमीटर में पहुंच जाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेंटीमीटर में पहुंच जाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मिलीमीटर में पहुंच जाएंगे। जस्ट ऐसे ही अगर आपको मिलीमीटर से मीटर जाना हो, मिलीमीटर से मीटर जाना हो, मतलब कोई यूनिट आपका मिलीमीटर में है और बोला जा रहा कि आप उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब क्या करेंगे? एक बार 1 टाइम 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में पहुंचेंगे, फिर 1 टाइम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर में पहुंचेंगे, फिर 1 टाइम 10 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में पहुंच जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, आप जब कभी भी स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट जाएंगे, 10 से डिवाइड करते जाएंगे, जितने स्टेप आगे जाएंगे उतने स्टेप 10 से डिवाइड करेंगे। ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट आना है, जितने स्टेप आप पीछे आएंगे आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। आप ये तो था चलिए हमारा डिस्टेंस के लिए, ये कहे के लिए यूज करते हैं? डिस्टेंस या फिर आप बोले लेंथ, है ना। लेंथ के लिए अपन ये सारी यूनिट यूज करते हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए मुझे लेंथ नहीं, अब जब कभी भी आपको किसी मास को मेजर करना हो, मास वाली क्वांटिटी को मेजर करना हो, मतलब स्टूडेंट्स जैसे आपकी वीट्स हो गए, है ना, आयरन हो गया, राइस हो गया, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कहीं ना कहीं सॉलिड भी नहीं बोल सकते अपन, लेकिन जिनका वेट करते हैं, वजन करते हैं, है ना। अब उसको अगर आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? मास का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? ग्राम, है ना। अब इसके लिए भी आप सेम चार्ट याद रखेंगे। चार्ट क्या था? मिलीग्राम के बाद है आपका सेंटीग्राम के बाद है आपका डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद है ग्राम के बाद है डेकाग्राम, और डेकाग्राम के बाद है हेक्टोग्राम के बाद है किलोग्राम। स्टूडेंट्स, रूल वही रहेगा जो रूल अपन ने उसमें मीटर किलोमीटर में अप्लाई किया, सेम रूल यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आपको मिलीग्राम से सेंटीग्राम जाना हो या सेंटीग्राम से डेसीग्राम जाना हो तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब कभी भी आपको ग्रेटर टू स्मॉलर आना होगा आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। ये तो मास हो गया आपका। अब कोई क्वांटिटी आपके मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है तो इसका यूनिट क्या होगा? लीटर, और इसको लीटर जो मिलीग्राम हो रहा है ये हो जाएगा मिलीलीटर, जो सेंटीग्राम था हो जाएगा सेंटीलीटर, जो डेसीग्राम था डेसीलीटर, जो ग्राम था लीटर, डेकाग्राम था डेकालीटर, है ना, हेक्टोग्राम था हेक्टोलीटर एंड किलोग्राम था किलोलीटर। रूल वही रहेगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर टू स्मॉलर आना है तो मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है तो 10 से डिवाइड करना है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज मैं ये लेंथ का भी लिख लेता हूँ, है ना, लेंथ का भी लिख लेता हूँ। लेंथ का क्या था? लेंथ का यूनिट होता है अपन का क्या? मीटर। अब इसको अपन जब भी कन्वर्ट करेंगे, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, है ना। अब इसका कन्वर्जन करेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, है ना, यही होता है ना। अब चले मैं करके बताता हूँ आपको। सपोज अगर मेरे को एक क्वेश्चन दे देता है कि 17 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट देम इनटू मीटर। अगर मुझे 17 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तब मैं क्या करूँगा? ध्यान देंगे आप। एक बार 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर पहुँचेंगे, कर लीजिए। मैं अभी 1 मिलीमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 1 मिलीमीटर एक बार 10 से डिवाइड करें तो आप सेंटीमीटर पहुँच गए, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो आप डेसीमीटर में पहुँच जाएंगे, डेसीमीटर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर एक बार फिर 10 से डिवाइड करेंगे
तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मीटर पे पहुँच जाएंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। अब मेरे को चाहिए 17 मिलीमीटर, दैट मीन्स 17 millimeter is equal to 17 multiplied by 1/1000 meter, which is same as 0.017 meter. ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका मिलीमीटर से मीटर जाने का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको ओके अब अगर आप मान लीजिए आपको डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मतलब अगर आपको कोई क्वांटिटी दे दे 18 डेकामीटर इंटू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट 18 डेकामीटर इंटू सेंटीमीटर, तब आप क्या करेंगे, है ना। 18 डेकामीटर से आपको जाना किसमें है, सेंटीमीटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुंच जाएंगे मीटर पे, मतलब 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, एक बार 10 से मल्टीप्लाई किए पहुंच गए मीटर पे, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए तो पहुंच गए डेसीमीटर पे, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए तो पहुंच गए सेंटीमीटर पे, है ना। तो आप अब ये 1 टाइम 10 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर पे, फिर 1 टाइम 10 से मल्टीप्लाई किए डेसीमीटर पे, फिर 1 टाइम 10 से मल्टीप्लाई किए तो सेंटीमीटर। दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। दैट्स वाई 18 डेकामीटर is equal to 18 multiplied by 1000 centimeter, which is same as 18,000 centimeter. ओके स्टूडेंट्स, फिर से समझेंगे। मेरे को ग्रेटर से स्मॉलर जाना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितने स्टेप पहले जाऊंगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। अब जस्ट ऐसे स्टूडेंट्स, आपको अगर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, किसी भी क्वांटिटी को किसी स्मॉलर या ग्रेटर क्वांटिटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप सेम रूल अप्लाई करेंगे और सेम तरीके से आप सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेंगे। अब सपोज मुझे दे रहा है कि कन्वर्ट 15 मिलीग्राम इंटू डेकाग्राम। ओके, कन्वर्ट 15 मिलीग्राम इज इक्वल टू डेकाग्राम। तब मैं क्या करूँगा, 1 मिलीग्राम की वैल्यू निकालूंगा। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू पहले 10 से डिवाइड करें तो आप पहुँच गए सेंटीग्राम पे, फिर 10 से डिवाइड करें तो पहुँच गए डेसीग्राम पे, फिर 10 से डिवाइड किए तो पहुँच गए ग्राम पे, फिर 10 से डिवाइड किए तो पहुँच गए डेकाग्राम पे। दैट मीन्स 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10,000 डेकाग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/10,000 डेकाग्राम। मुझे चाहिए कितना, 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000 डेकाग्राम, which is same as 0.001515 decagram. That means 15 milligram is equal to 0.0015 decagram. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर